कुरुक्षेत्र के रेतीले लाल धुंध जैसी हवाओं से साए साए करते वो बड़े बड़े मैदानों में छोटी छोटी पगडंडियों का जाल किसी भूल भुलैया से कम नहीं लग रहा था। इन्हीं भूल भुलैया के मकड़जाल और धुंध गुबार के पार वो छोटा सा परंतु प्यारा सा गांव था। गांव में कुल 10 घर छप्परों से ढके हुए थे। उस भयानक गर्मी की लू में पूरा गांव जल रहा था। शाम हो गई थी। पश्चिम में भगवान भास्कर अपनी लाल आभा को समेटे हुए थकी थकी मुंदी मुंदी आंखों को झपकाते हुए अनंत की गोद में सो जाना चाहते थे। गांव के लोग अपनी भेड़ों को वापस इन्हीं पगडंडियों से होकर कतार बनाए हुए चले आ रहे थे। सभी चरवाहे कोई ग्रामीण गीत भी गा रहे थे। गांव के बूढ़े बुजुर्ग उस मधुर स्वर लहरी को सुनकर घरों से निकल आए थे, अपने पालतू पशुओं को खूंटों से बांधने के लिए। वृद्ध दीनानाथ हाथ में रस्सियों को लिए रास्ते पर टकटकी लगाए देख रहा था। गांव के सब लोग आ गए थे, परंतु उसका बेटा बालादीन और पोती माया न दिखी तो वृद्ध दीनानाथ हड़बड़ा उठा। उसने पास में खड़े हुए युवक से पूछा, अरे देवा, बालादीन कहाँ रह गया? माया भी नहीं दिख रही। बाबा, आज बाला भाई ने भेड़ों को पानी वाले सोते पर ले जाने को कहा था। बूढ़ा दीनानाथ चिंतित होकर चिल्ला उठा। गांव के सभी नवयुवक बालादीन को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ दौड़ते चले गए। सभी आवाज लगा रहे थे, बाला बाला। कोई जवाब नहीं। सन्नाटे में उन्हीं की आवाज पलटकर उनको सुनाई दे रही थी। तभी कुछ दूर पर बालादीन जमीन पर पड़ा दिखाई पड़ा। बालादीन चित्त जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके सिर से रक्त की धारा बह रही थी। नेत्र आकाश को घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भारी वस्तु उसके सिर से टकरा गई हो। सभी लोग किसी अनजाने भय से सिहर उठे। वहीं इस रेगिस्तान से काफी दूर कीकड़ और कैक्टस के जंगल की एक सकरी पगडंडी पर एक बूढ़ा अघोरी साधक एक लकड़ी के सहारे बड़ी ही द्रुत गति से चलता चला जा रहा था। उसके पीछे एक 18 साल की बड़ी ही सुंदर लड़की मशीनी अंदाज में चल रही थी। उसकी आंखें शून्य में अटकी हुई थी तथा पांव यंत्रवत आगे पीछे चल रहे थे। उसके पैरों से रक्त निकल रहा था, जिससे पगडंडी की जमीन पर पैरों की छाप पड़ती चली जा रही थी। बूढ़ा थोड़ी थोड़ी देर पर कोई मंत्र पढ़कर उस पर फूंकता जाता व काले तिलों को फेंकता जा रहा था। बूढ़ा इसी प्रकार रात्रि के 3 प्रहर तक चलता रहा। अंत में एक बड़ी ही सघन वनों से आच्छादित जगह में प्रवेश किया। जमीन गीली व बदबूदार थी। ऐसा लग रहा था मानो कहीं पास में मांस जल रहा हो। तड़तड़ की आवाज भी आ रही थी। पेड़ों के बीच रिक्त स्थान में जलती हुई आग की लपलपाहट बड़ी ही भयानक दिख रही थी। आग के पीले प्रकाश में उस कन्या का निस्तेज चेहरा किसी मुर्दे की तरह लग रहा था। बूढ़ा उस आग से थोड़ी दूर पर बनी फूस की ढेरनुमा झोपड़ी में से चटाई को लाकर स्वयं भी बैठ गया। वह लड़की को बैठने का इशारा किया। लड़की चुपचाप चटाई पर बैठ गई। बूढ़े ने लड़की के सिर पर लाल लाल मानो रक्त को उड़ेल दिया। लड़की लेट गई या शायद थकान की वजह से निढाल हो गई थी। ओम कपालिनी कृष्णकालिनी रक्तपायिनी स्वाहा। बूढ़ा बड़ी देर तक इस मंत्र का उच्चारण करता रहा। अंततः बूढ़े ने लड़की को पूर्णतः निर्वस्त्र कर दिया। चिता के उजाले में बेहोश निर्वस्त्र रक्त से नहाई लड़की बड़ी ही विभत्स लग रही थी। बूढ़ा कुत्सित मुस्कान लिए फूस के ढेर में चला गया। लड़की वैसे ही पड़ी रही। सुबह सूर्य के लाल प्रकाश के फैलने के साथ लड़की माया ने भी अपनी लाल लाल आंखें खोली। उसने कौतूहल से इधर उधर देखा और उठ खड़ी हुई। लड़की की भाव भंगिमा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे बूढ़े अघोरी ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया। माया अपने सूखे पपड़ाए होठों पर बार बार जबान फेर रही थी। यह देख बूढ़े ने झट से
एक पात्र में कोई लाल लाल द्रव लाकर माया के होठों से लगा दिया, जिसे माया एक ही सांस में गटक गई। उसके होठों के किनारों से बहती हुई कुछ बूंदों को देखकर यह प्रतीत हो रहा था कि वह ताजा मानो रक्त था। खाना खाएगी? लड़की ने स्वीकृति से सिर हिलाया। बूढ़े ने मृतिका पात्र में ताजे मांस को दिया। लड़की चुपचाप पागलों की तरह खाती रही। पेट भर जाने के बाद एक बार फिर लेट गई। माया अभी भी निर्वस्त्र ही थी। कुछ ही समय बीता था कि बूढ़े की कड़कती हुई आवाज ने कहा, उठ और मेरे पीछे आ। माया यांत्रिक अंदाज में उठी और बूढ़े के पीछे चल दी। बूढ़ा अघोरी एक संकीर्ण अंधेरी कंदरा में कुश की चटाई पर लड़की माया को बैठाया तथा दूसरी तरफ वह अघोरी बैठ गया। मध्य में एक हवन कुंड, कुंड के पास एक खप्पर में काले भुजंग के शरीर के चंद टुकड़े रखे हुए थे। दूसरे खप्पर में एक मरा हुआ उल्लू तथा तीसरे खप्पर में रक्त सिंदूर भरा हुआ था। बूढ़े ने कहा, सुन लड़की, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़ा मंत्रोच्चारण करने लगा। ओम रक्ते आंशे आस्थ्याम च आत्मने स्वाहा। ओम अहिम हव्यो विशो अर्पणम स्वाहा। ओम उलूको विभीषिको संहारको स्वाहा। ओम कृत्याम सिद्धो माम कुरु कुरु स्वाहा। लड़की माया ने भी अक्षरशः दोहराया। वह हवन कुंड में रक्त, मांस, सर्प खंडों आदि को अर्पित करती चली गई। यह विनाशक यज्ञ 3 दिन व 2 रात्रि तक चलता रहा। ना तो उस अघोरी को नींद आई और ना ही लड़की माया को भूख लगी। तीसरी रात्रि आज बूढ़े अघोरी की आंखों में अजीब सी चमक थी। ऐसा लगता था कि जैसे उसे कुछ मूल्यवान वस्तु मिलने वाली थी। अग्नि की लपलपाती लौ और रक्त मांस की बदबू चारों ओर फैली हुई थी। अचानक यज्ञ की लौ में से एक परछाई प्रकट हुई और बड़े ही विभत्स अंदाज में चीखती हुई बोली, मुझे क्यों बुलाया तांत्रिक? बूढ़े अघोरी की मक्कारी भरी आंखें चमक उठी। बूढ़ा अघोरी डरने का अभिनय करता हुआ बोला, हे महाकृत्या, तुम्हारी जय हो। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ठीक है, परंतु क्या तू जानता है कि प्रकट होने के बाद मुझे जोरों की भूख लगती है और मैं जातक को खा जाती हूँ। दोस्तों मैं बता दूं, जातक का अर्थ जिस कुमारी कन्या के हवन के द्वारा उसके ऊपर कृत्या प्रकट की जाती है उसे जातक कहते हैं। अब आगे कहानी सुनिए। जातक उपस्थित है महाकृत्या। वह काली परछाई बेसुध लड़की की तरफ बढ़ी, परंतु अगले ही पल क्रोध से चेहरा तमतमा उठा। परछाई कोड़े की फटकार जैसी आवाज में कहा, क्यों रे नीच अघोरी, क्या ये लड़की जानती है कि इसने मुझे प्रकट किया है? इसको तूने मंत्रों से विवेकहीन कर दिया है। अब यह एक जिंदा लाश है और मैं लाश नहीं खाती। नीच मानव, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। एक झटके में परछाई गायब हुई और अगले ही पल बूढ़े अघोरी का सर किसी तरबूजे की तरह फटकर भूमि पर बिखर गया। एक अभेद्य सन्नाटा, नितांत अभेद्य सन्नाटा। परछाई फिर प्रकट हुई और लड़की की तरफ देखा, जो बूढ़े के मरने के साथ उसके माया जाल से मुक्त हो गई थी। लड़की ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? कृत्या ने कहा, मैं एक शक्ति हूँ, अनजाने में ही सही, परंतु तुमने मुझे पैदा किया है। हमारे पास असीमित शक्तियाँ हैं। तुम मेरी स्वामिनी बन चुकी हो, मुझसे कोई भी काम करवा सकती हो। माया ने सपचाते हुए कहा, मेरे लिए कपड़े ला दो, मैं निर्वस्त्र हूँ, मुझे शर्म आ रही है। जो आ गया। कृत्या ने कहा। अगले ही पल माया सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए किसी शहजादी जैसी लग रही थी। दोस्तों, महाकृत्या से किए गए वादे के अनुसार माया ना तो मानव समाज में जा सकती थी और ना ही कभी किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकती थी। अतः माया अब पूर्ण रूप से कृत्या साधिका बन चुकी थी और अब उन बीहड़ों में रहना उसको भाने लगा था। दोस्तों, इसी प्रकार
इन बीहड़ों में रहते हुए 8 वर्ष बीत गए। माया अब 25 साल की अद्वितीय सुंदरी बन चुकी थी। तीखे नयन नक्श, सुराहीदार गर्दन, काली घटाओं जैसे बाल, गोरा दूध जैसा रंग, नागिन जैसी कमर, मोरनी जैसी चाल। किसी की नजर उस पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति अनायास ही माया के प्रेम पास में कैद हो जाता था। माया इसी रूप जाल का उपयोग करके जंगल में आने वालों को बेहोश कर उनका खून पी जाती थी। उसने महाकृत्या के सहयोग से लोगों के बड़े बड़े कार्य किए, यहाँ तक कि पैसों के बदले में लोगों की हत्या भी की। बड़े बड़े नेता, क्रिमिनल्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, ऐसे लोग उसको हत्या की सुपारी देने लगे। इस तरह से जुर्म की दुनिया में माया की ख्याति बस्ती बस्ती से शहरों में फैलती चली गई। माया बहुत धनवान हो गई थी। उस बीहड़ में ही माया का आलीशान महल बन चुका था। एक कहावत है कि मानव की इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, और कृत्या साधिका माया के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह सावन का महीना था। आज मौसम ठंडा था, शायद बारिश होने वाली थी। धीमी धीमी हवा के झोंकों के साथ जल की नन्ही नन्ही बूंदें कथक कर रही थी। माया के महल के लान में उगे फूलों के कोमल मुखड़े खिलखिला उठे थे। वातावरण बड़ी मादक अंगड़ाई ले रहा था। माया के जीवन का यह 25वां सावन था। माया सुबह के टाइम को एंजॉय करने के लिए ड्राज खोलकर व्हिस्की की बोतल निकाली, कुछ स्नैक्स लिए और लाउंज में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। अपने लिए स्मॉल पैक बनाया और बड़े ही नाजुक अंदाज में अपने गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों से लगाया ही था कि सामने के रास्ते पर मोंगिया कलर की एक विदेशी गाड़ी रेंगती हुई दिखाई दी। माया का हाथ वापस मेज तक चला गया। गिलास रखकर उधर ही देखने लगी। माया के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। उसके पास अमीर लोग आते ही रहते थे। कार में से एक 20-25 वर्ष का आकर्षक व्यक्तित्व का नौजवान उतरकर तेज कदमों से उधर ही आ रहा था। कार से उतरकर माया के पास आने में नौजवान पूरी तरह से भीग चुका था। उसके गीले सफेद शर्ट के भीतर उसके चौड़े वक्षस्थल पर उगे रोमगुच्छ को देखकर माया को एक अजीब बेचैनी हुई। उसने झट से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। माया जी का मकान यही है? युवक की रौबदार आवाज माया के कानों से टकराई। जी कहिए। माया ने कहा, मैं आपसे कुछ बात करने आया हूँ, इजाजत हो तो अंदर आ जाऊं। युवक ने ना जाने किस अंदाज में कहा कि माया के पूरे शरीर में एक अजीब मादक सिहरन दौड़ती चली गई। आइए आइए, ऊपर आ जाइए, माया ने हड़बड़ाकर कहा। युवक ऊपर आ गया और माया के सामने पड़ी चेयर पर बैठ गया। माया अपनी नजर नहीं उठा पा रही थी। माया ने आज तक हजारों मर्दों के साथ व्यापार किया था, किंतु उसे आज ना जाने क्या हो गया था। उस युवक में जाने क्या था कि माया नई नवेली दुल्हन की तरह सिमटी चली जा रही थी। माया ने बिना ऊपर देखे ही शराब का गिलास युवक की ओर बढ़ा दिया। जी मैं शराब नहीं पीता, युवक ने कहा। अचानक माया की नजरें युवक से टकराई। युवक माया को अपलक देख रहा था। माया युवक की उन नजरों पर अपना सब कुछ हार बैठी। मन ही मन माया ने कुछ निश्चय किया और मुस्कुराने लगी। कोई बात नहीं, मैं आपके लिए कुछ और बना लाती हूँ। माया ने कहा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। एक्चुअली आपसे बिजनेस के सिलसिले में कुछ बात करनी थी, युवक ने कहा। सबसे पहले अपने गीले बालों को सुखाओ, नहीं तो शीत लग जाएगी। बाथरूम उधर है, वहीं पर तौलिया व ड्राया भी है। युवक हिचकिचाते हुए बाथरूम में समा गया। जब युवक बाहर आया, माया मेज पर गर्मा गर्म पकौड़े और चाय रख चुकी थी। युवक आकर बैठ गया। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी, युवक ने सकुचाते हुए कहा और पकौड़े खाने लगा। खाते खाते ही युवक की आंखें नींद से बोझल होने लगी और वह सो गया। माया ने युवक को उठाकर बेड पर लिटा दिया और खुद बाथरूम में नहाने चली गई। युवक की नींद जब खुली, शाम के 8 बज चुके थे। वह हड़बड़ाकर उठा, कलाई में बंधी घड़ी पर नजर मारी और बाहर की ओर भागा। बाहर आकर देखा कि माया लाल साड़ी में लिपटी बैठक की फर्श पर रंगोली बना रही थी। आप जग गए? माया ने पूछा। हाँ, परंतु मैं कैसे सो गया मुझे पता ही नहीं चला। माया जी, आपसे कुछ बात करनी थी और मुझे घर भी जाना है। चले जाना, कर लेना बात भी। अब तो रात हो गई है। जंगल का रास्ता सुनसान और खतरनाक भी है। आप सुबह चले जाना, मैं नहीं रोकूंगी।
परंतु अभी आपका जाना उचित नहीं होगा। युवक मन मारकर खाली कुर्सी पर बैठ गया और अधूरी रंगोली को देखने लगा जिसको पूरा करने में माया जुटी हुई थी। रात गहरा चुकी थी। सोते हुए युवक को महसूस हुआ कि उसके पास में बड़ी ही मादक सुगंध में लिपटी कोई नारी देह आकर लेट गई है। वो हड़बड़ा कर उठा, देखा कि माया उसके समीप लेटी हुई है, 16 श्रृंगार किए हुए। युवक उठने को हुआ कि माया ने उसका हाथ पकड़कर जबरन लिटाया और कहा, आपके पास इतनी सुंदर लड़की लेटी हुई है और तुम भागने की सोच रही हो। क्या मैं तुमको अच्छी नहीं लगती? वह बात नहीं है, परंतु मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, युवक ने खींचते हुए कहा। क्या तुम्हारी पत्नी हमसे सुंदर है? यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को अभी मार सकती हूँ। युवक घबराकर हाथ जोड़ने लगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे जो चाहो, मेरे साथ जो चाहो कर सकती हूँ। माया ने युवक को अपने बाहुपास में जकड़ लिया, अपने मधुर होंठ युवक के होंठों पर चिपका दिए। उसके नाखून युवक की पीठ में धंसे जा रहे थे। तभी कमरे में अचानक नीली मानव आभा उभरी और अट्टहास लगाती हुई चीखी, माया, मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि तू कब अपने वचन से विचलित हो और मैं तेरी जान लेकर तुझसे मुक्त हो सकूं। और उस परछाई ने अपने नाखून के एक ही वार से माया के मस्तक को फाड़ दिया। भल भल गाढ़ा खून बहकर कमरे की फर्श पर बिखरने लगा। माया के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसकी आंखें कमरे की छत को घूर रही थी और वह स्त्री परछाई अट्टहास करती हुई अंधेरे में विलीन हो गई। युवक किसी तरह गिरता पड़ता गाड़ी तक पहुंचा और गाड़ी को शहर की तरफ भगा दी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था।